माँ दुर्गा की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में किस शास्त्र में लिखा है, क्या जानिए। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी आद्य शक्ति, देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। मित्रों, आगम शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधी सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत विशद, अप्रतिम एवं प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी थी, जो अकेली ही प्रकट हुई थी। तब कहीं कुछ भी नहीं था, अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। इसी छाया से माया बनी, जिससे मानसिक शिव हुए। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की। यद्यपि देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। श्री ललिता सहस्रनाम में देवी का एक नाम स्वाधीन वल्लभा भी है, जिसका अर्थ है कि शिव जी उनके अधीन रहते हैं, देवी पूर्ण स्वतंत्र हैं। देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के स्कंध 7 में भगवती अपने पिता नगाधिराज हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए कहती हैं, आदिनाथम मानसिकं स्वभर्ता तु प्रकल्पयेतहमेवा पूर्वंच नान्यत् किंचिन नगाधिप तदात्मरूपम चित्संवित् पर ब्रह्मैक नामकम स्वाशक्तैश्च समायोगाहम बीजात्मतांगता स्वाधारावरणा तस्यादोषत्वंच समागतम। अर्थात हे नगाधिराज हिमालय, सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था, तब मैं ही परब्रह्म थी। अपने ही आधार शिव का वर्ण करके मुझ में दोष आ गया और मैं एकोहम बहुश्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। वृक्षोपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सच्चित एवं आनंद रूपा है। पराशक्ति, चित शक्ति, परमेश्वर, ब्रह्मांड जननी तथा आद्याशक्ति, ब्रह्मा तथा आत्मा सब इसी के नाम हैं। वह आद्या इसीलिए कही जाती है कि इनसे पहले कोई नहीं था, देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त प्राणी मात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत है। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक है, यही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी पराशक्ति को 10 महाविद्याओं यथा काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यंगिरा, दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंदकला के रूप में भी पूजा जाता है। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है, जो सत चित आनंद स्वरूपा ब्रह्मा है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से भी जाना गया है। स्त्री रूपम वा स्मरेत देवीपुं रूपम वा विचिंतयेत अथवा निष्कलन ध्याये सच्चिदानंद विग्रहें। शक्ति के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांति मूलक, असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदात्त एवं परम अद्वैतवादी शाक्त दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक है ही नहीं। शक्ति के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए इस वीडियो में आगम शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, देवी अथर्वशीर्ष से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति के कुंडलिनी रूप, प्रकाश रूप एवं विद्युत रूप का भी संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। गणपतियों के गणपति, शैवों के शिव, वैष्णवों के विष्णु तथा सौरों के सविता ही शाक्तों की त्रैलोक्य सुंदरी महाशक्ति है।
जिस परम तत्व को वेद मंत्रों ने पुल्लिंग शब्द से, वेदांतियों ने नपुंसकलिंग से प्रतिपादित किया है, शाक्त धर्म प्रेमियों ने सच्चिदानंद स्वरूपा उसी महाशक्ति को स्त्रीलिंग मानकर प्रतिष्ठित किया है। आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों, साकार एवं निराकार का प्रतीकात्मक विवरण भी मिलता है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्या श्री आद्या काली के साकार स्वरूप का जो विवरण उपलब्ध है, उसके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयंकर एवं डरावना है। उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान देखते हैं। वह दिगंबरा हैं, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनका निवास स्थान श्मशान है, जहां पहुंचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्तकेशी हैं, शवासना हैं। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वैत भावना उत्पन्न कर देता है। श्री आद्या का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। वह स्वयं बताती हैं, ममैव पौरुष रूपं गोपिकाजन मोहन, अर्थात गोपियों का मन मोहने वाला मेरा पुरुष रूप श्री कृष्ण है। कदाचिदाद्या ललिता पुरूपा कृष्ण विग्रहा, कदाचिदाद्या श्री तारापुंग रूपा राम विग्रहा, अर्थात कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती हैं। श्री काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में कामबीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री विष्णु के 10 अवतारों की 10 महाविद्याओं से एक रूपता सिद्ध की गई है। यथा कृष्णस्तु कालिका साक्षात राम मूर्तिश्च तारिणी, धूमावती वामन स्यात् कूर्मस्तु वगुलामुखी, अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण हैं, तारा राम हैं, भुवनेश्वरी वराह रूप हैं, त्रिपुर भैरवी नृसिंह, धूमावती वामन, छिन्नमस्ता परशुराम, लक्ष्मी मत्स्य, वगुलामुखी कूर्म, मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी कल की रूप में है। विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति का कुंडलिनी स्वरूप, विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में भी गुणगान किया गया है। कुंडलिनी रूप में उसे शक्ति कुंडलिनी, समस्त जननी शक्ति, कुंडलिनी गुणत्रय वपु तथा मूलोनिद्र भुजंगराज सदृशी माना गया है। वेदों के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अदिति कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यह समस्त देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता हैं तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती हैं। ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ, मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ, मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त 125, अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरामि, अहम मित्रावरुणा, अहम इंद्राग्नि, अहम विष्णु मुरुक्रम ब्रह्मांडमुत प्रजाप्तिम दधामि, अर्थात मैं रुद्रों तथा वसुओं के रूप में विचरती हूँ। मैं दोनों मित्रावरुण का, इंद्राग्नि का तथा दोनों अश्विनी कुमारों का पोषण करती हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। उपनिषदों के अनुसार विभिन्न उपनिषदों में शक्ति के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में पराशक्ति ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों से अनेकों प्रकार की है। देवी अथर्वशीर्ष के अनुसार देवी अथर्वशीर्ष के श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 25 तक देवी के स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मादि त्रिदेव भी नहीं जानते हैं। देवताओं के पूछने पर महादेवी ने बताया कि वह ब्रह्म स्वरूपा है तथा उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अविज्ञान रूपिणी हैं। वह ब्रह्मा भी हैं, अब्रह्म भी हैं, वह वेद भी हैं, अवेद भी हैं, वही संपूर्ण जगत की ईश्वरी हैं। वह वेदों द्वारा वंदित तथा पाप नाशिनी देवमाता अदिति या दक्षकन्या सती के रूप की हैं। वही 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, असुर, पिशाच, यक्ष और सिद्ध भी हैं। वह आत्मशक्ति हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं तथा श्री विद्या स्वरूपिणी महात्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में
भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने श्रीमुख से इसी शक्ति का गुणगान करते हुए उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। त्वमेव